नमस्कार दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट किसी फैसले की नहीं बल्कि सवाल की है। आज हम किसी को दोषी ठहराने नहीं बल्कि तथ्यों को सामने रखने आए। एक सवाल जो सालों से सोशल मीडिया पर घूम रहा है, एक नाम जो बार बार वायरल पोस्ट में उछाला जाता है, एक दावा जो हर कुछ महीनों में फिर से जिंदा हो जाता है। सवाल ये, क्या वाकई राहुल गांधी ने रायबरेली में सुकन्या देवी नाम की लड़की के साथ रेप किया था? आज इसी दावे पर एक बड़ी फैक्ट चेक रिपोर्ट हम प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। पहले अध्याय से लेकर चलते हैं आपको सोशल मीडिया की कहानी। सोशल मीडिया पर जो कहानी उपलब्ध है उसके मुताबिक कहा जाता है कि रायबरेली में सुकन्या देवी नाम की एक महिला के साथ रेप और बाद में हत्या हुई और इस मामले में राहुल गांधी के सहित तमाम उनके दोस्तों का नाम सामने आया। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया जाता है कि मामला दबा दिया गया, गवाह गायब कर दिए गए और सच्चाई कभी बाहर नहीं आई। ये कहानी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर अलग अलग रूपों में घूमती रहती है। कभी इसे दबा हुआ सच कहा जाता है तो कभी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग। आपको बता दें कि जब यह कांड हुआ था, तथाकथित कांड, माफ कीजिएगा, जब यह तथाकथित कांड हुआ था तब कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी। लेकिन सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया की कहानी कानूनी सच्चाई होती है? जमीनी रिकॉर्ड की जांच करें अगर तो दोस्तों, जब इस दावे की जमीनी पड़ताल की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है सरकार उस समय किसकी थी, एफआईआर कहां दर्ज हुई, किस थाने में केस नंबर है, किस अदालत में सुनवाई हुई, किस तारीख को चार्जशीट दाखिल हुई। यहीं से कहानी का पहला बड़ा झोल सामने आता है। इस कथित सुकन्या देवी रेप और मर्डर केस से जुड़ा कोई स्पष्ट एफआईआर नंबर, कोई ट्रायल रिकॉर्ड, कोई सजा या सुनवाई का दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। सत्ता कांग्रेस की थी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यानी जिस केस की चर्चा सोशल मीडिया पर होती है वह कानूनी दस्तावेजों में उसी रूप में मौजूद नहीं दिखती। दोस्तों, कोर्ट का रुख की बात करते हैं। अब बात करते हैं अदालत की। इस पूरे दावे से जुड़ी जो भी याचिकाएं, शिकायतें या संदर्भ सामने आए, उन पर अदालतों ने क्या कहा, यह बताने से पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहती है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। संविधान नहीं बदला, नियम नहीं बदले, सब कुछ वही है। कांग्रेस का आज का आरोप कि क्या अदालतें कंट्रोल में है सरकार के, विपक्ष का आरोप क्या एजेंसियां नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। तो मेरा छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती थी? मैं नहीं कह रहा हूं किया या नहीं किया। चलिए अदालत के लिए चलते हैं। अदालतों का रुख साफ रहा। कोर्ट ने यह कहा कि आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं है और मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ाने लायक नहीं पाया गया। यानी अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया बल्कि आरोपों को खारिज कर दिया। यह एक बेहतर महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। सत्ता और समय का संदर्भ भी देख लेते हैं। अब यहां एक संवेदनशील लेकिन जरूरी संकेत, जिस समय की यह कहानी बताई जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। इस तथ्य को कुछ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि सरकार अपनी ही पार्टी के नेता को कैसे बचा सकती है। लेकिन कानूनी रूप से देखा जाए तो अदालतें सरकार से अलग होती हैं और ये आज के टाइम के विपक्ष को भी समझना पड़ेगा।
अगर आज के समय का दोस्तों विपक्ष नहीं समझता है कि अदालतें सरकार से अलग होती हैं, तो सुकन्या देवी केस में सोशल मीडिया पर जो बातें फैल रही हैं और फैलेंगी, मैं तो यहां फैक्ट चेक लेकर आया हूं। अदालतें सरकार से अलग होती हैं, केस का फैसला सबूतों पर होता है और बिना प्रमाण कोई मुकदमा नहीं चलता है। यह बात संकेत के रूप में रखी जा सकती है, लेकिन इसे निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। आरोप क्यों टिक नहीं पाए? फैक्ट चेक के दौरान यह साफ होता है दोस्तों कि आरोपों की कहानी बार बार बदली। तस्वीरें, घटनाएं और विवरण स्पष्ट नहीं थे। कोई स्थायी गवाह या मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन यूट्यूब पर आज भी कई बयान मौजूद हैं जिस पर व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है कि यह कांड हुआ था, लेकिन हम उसकी सच्चाई नहीं रखते हैं क्योंकि हम अदालत और कानून को मानते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस की तरह नहीं है कि ईडी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। दोस्तों, यही वजह रहा कि आरोपी कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाए, यानी राहुल गांधी नहीं टिक पाए और मामला आगे नहीं बढ़ सका। दोस्तों, आरोप बनाम फैसले की बात करें, यहां एक बात साफ होती है और समझनी होगी। आरोप लगाना, दोषी साबित होना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी लिख देना, बोल देना या वायरल कर देना उसे अपराधी नहीं बनाता है। भारत का कानून कहता है जब तक अदालत दोष सिद्ध ना करे तब तक कोई दोषी नहीं माना जाता, और इस मामले में अदालत ने आरोप स्वीकार नहीं किए। अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़े तो दोस्तों, तो आज की इस पूरी जांच के बाद हम क्या कह सकते हैं? सोशल मीडिया पर सुकन्या देवी रेप और मर्डर की कहानी वायरल जरूर है, लेकिन इसके समर्थन में मजबूत कानूनी सबूत सामने नहीं है। मैंने पूरा बता दिया आपको कैसे नहीं क्या, और अदालत ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसलिए यह कहना कि राहुल गांधी ने सुकन्या देवी का रेप किया कानूनी रूप से सिद्ध नहीं है। आज हमने फैसला नहीं सुनाया, हमने सिर्फ तथ्य रखे हैं दोस्तों। अब सवाल आपसे है, जब अदालत ने आरोप खारिज कर दिए और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए, तो क्या ऐसे दावों को बार बार जिंदा रखना सही है? क्या आप कहते हैं? इस फैक्ट चेक पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सच के साथ। आप सबसे अनुरोध है, हमारे नंबर 9717458653 नीचे चल भी रहा है, 9717458653, इस पर अधिक से अधिक सहयोग करें। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे माध्यम से हमें मजबूत बनाएं। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।